हेलो नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपका सीबीटी 2 हुआ था, उसकी आंसर की जारी हो चुकी है। कैटेगरी वाइज और जोन वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है आंसर की आने के बाद। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आया था, रिव्यू आया था कि सर हमने इतने क्वेश्चन किए, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपने आंसर की मिला ली होगी, चेक कर ली होगी और आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कमेंट में भैया जरूर बताना और अपना जोन जरूर मेंशन करना। अपन जो बात करने वाले हैं वो लगभग 8 से 10,000 बच्चों का एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे और किस जोन में हाईएस्ट कितने नंबर बन रहे हैं, किस कैटेगरी कितने स्टूडेंट है उसके अंदर और एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अब सीबीटी 2 के बाद क्या आपके 8 गुना बच्चों की क्या भैया टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते, कमेंट जरूर करना आप कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करता हूं कि जैसे कि आप सबको पता है इस बार कितनी वैकेंसी थी मेरे भाई। इस बार जो वैकेंसी थी आपकी लगभग कितनी थी, 3400 प्लस वैकेंसी थी ना, 3400 प्लस वैकेंसी थी। मतलब ग्रेजुएशन लेवल से कम वैकेंसी थी। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में वहां बहुत ज्यादा वैकेंसी थी इससे। तो ये तो बात फिक्स है कि यहाँ कट ऑफ भैया बढ़ेगी, ग्रेजुएशन लेवल से ज्यादा कट ऑफ रहने वाली है। बट फिर भी एक जो डेटा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 का जो डेटा है, डेटा एनालिसिस किया है, इसमें कितने 8509 बच्चों का डेटा है। कितना मेरे भाई, 8509 बच्चों का डेटा, लगभग 8500 बच्चों का डेटा है अपने पास। ठीक है, कितने 8500 बच्चों का अपने पास डेटा है। ठीक है, इसमें से एवरेज मार्क्स आ रहा है जो बच्चों का कितना आ रहा है, 82.26 आ रहा है। एवरेज की मैं बात करूं तो लगभग 83 नंबर एवरेज निकल के आ रहा है बच्चों का, कितना 83 नंबर। ठीक है, उसमें आपको पता है 120 क्वेश्चन थे आपके, तो कितने नंबर बन रहे हैं बच्चों के 120 के अकॉर्डिंग बात की जाए। ठीक है, 120 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इन 8500 बच्चों में से 101 से ऊपर वाले कितने हैं, 15 ही बच्चे हैं। बट 96 से ऊपर मैं बात करूं टोटल 216 बच्चे हैं। मतलब सारे बच्चों का नहीं है, ओनली 8500 बच्चों का डेटा है अपने पास अभी तक। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अपन अनुमान लगा सकते हैं कि एवरेज नंबर क्या आ रहा है, किस जोन में कितने नंबर बन रहे हैं। आपको एक बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी आगे आपको तैयारी करने के लिए, और आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कि आप रेस में हो सिलेक्शन की या नहीं हो, आप कितने नंबर बन रहे हैं, ये चीजें आपको कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, 91 प्लस की मैं बात करूं, 91 से तो 1178 बच्चे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हो 86 है, 81 है, 76 है, 71 है। तो आप भैया कमेंट करके बताओ आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी में, इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी रेंज के अंदर हो। ठीक है, तो इसमें लेके 1 से लेके 101 तक पूरे दे रखे हैं। 8500 बच्चों में कितने बच्चे किस रैंक तक है और टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है भाई, तो ये डेटा आपके सामने। अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा है, आपकी जो शाम की शिफ्ट थी इवनिंग की 4:30 से 6 बजे वाली, जो आपका 20 तारीख को पेपर हुआ, इस शिफ्ट में बात हुई है। ठीक है, उसमें 8507 बच्चे हैं। जनरल के अंदर कितने थे, 1033 बच्चे थे। ओबीसी में 3917, ईडब्ल्यूएस में 1187, एससी के अंदर 1359 और एसटी के अंदर 1011 बच्चे थे। ठीक है, तो ये क्या है, स्टूडेंट का एवरेज है और कितने नंबर बन रहे हैं वो है। अब बात कर लेते हैं जोन वाइज। ठीक है, किस जोन में बच्चों कितने हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अहमदाबाद जोन की, तो अहमदाबाद जोन में 83.62 मतलब लगभग 84 नंबर बच्चों के एवरेज बन रहा है। कितना, 84 नंबर बन रहा है किसमें, अहमदाबाद में। अजमेर की बात करें तो वो भी 84 के आसपास ही है। इलाहाबाद की बात करें तो 84 है। बेंगलुरु के 80 के आसपास है। भोपाल में 83 के आसपास, भुवनेश्वर भी 80 के आसपास है। तो मतलब 80 से कम तो किसी जोन में है ही नहीं। ठीक है, मतलब इसका 79 पॉइंट समथिंग है, उसको आप 80 ही मान के चलो। तो सभी जोन में एवरेज बच्चों कितना आ रहा है, 80 प्लस आ रहा है। सभी जोन में एवरेज कितना आ रहा है, 80 प्लस आ रहा है। ठीक है, अपने पास डेटा कितना है, अभी 8500 बच्चों का डेटा है। उसमें अगर मैं बात करूं टॉप कितने बच्चे हैं जो हाईएस्ट नंबर लेके आए, तो 104.04। ठीक है, 104.04। ठीक है, तो मतलब 105 वाला बच्चा हाईएस्ट है अगर एवरेज लगाया जाए, मोटा मोटी बात करें 104-105 नंबर वाला बच्चा अभी तक हाईएस्ट है। ठीक है, और दूसरे बच्चे की बात करूं उसके भी 104 नंबर बन रहे हैं। अगर इसी तरह बात की जाए तो अहमदाबाद में टोटल कितने बच्चे थे, अपने जो डेटा आया है उसमें से 615 बच्चे थे। ठीक है, 600। उसमें जर्नल की बात की जाए तो 79 है, ओबीसी की 217 है, ईडब्ल्यूएस की 99 है, एससी के 100 है और एसटी के 66 बच्चे। तो आप भाई कमेंट करके बताओ आपका कौन सा जोन था और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सा जोन था और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब इस एनालिसिस को देख के, इस डेटा को देख के एक आइडिया लगाया जा सकता है कि कट ऑफ क्या रह सकेगी, जिससे आपको क्या बहुत फायदा होगा कि आपको
टाइपिंग के लिए, क्योंकि 8 गुना की रेस के अंदर शामिल हो या नहीं हो, क्योंकि टाइपिंग भैया चालू कर दो, क्योंकि जल्दी आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा एवरेज डेटा आपके सामने। अब अपन मोटा मोटी बात कर लेते हैं कि किस जोन के अंदर कितनी कट ऑफ रह सकती है, एक अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इस डेटा को देख के। अगर मैं इस डेटा को देख के मैं बात करूं तो जनरल कैंडिडेट की बात की जाए भैया, किसकी, जनरल कैंडिडेट की बात की, यूआर की मैं बात करूं तो यूआर की रहेगी 85 प्लस रहेगी, 85 से लेके 90 के अप्रोक्स रहने की संभावना, 85 से 90 के अप्रोक्स। इसी तरह अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की मैं बात करूं भाई कितनी रह सकती है, ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की बात की जाए 81 से 85 के अप्रोक्स रह सकती है। इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है सब में भैया, प्लस माइनस आप 2 मान के चलना, ठीक है, प्लस माइनस 2 मान के चलना, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस 2 मान के चलना, ठीक है। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अप्रोक्स है, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की देखो 81 के अप्रोक्स 82 रह सकती है, और ओबीसी की बात करूं तो 85 के अप्रोक्स रहेगी, 86 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, ठीक है, तो प्लस माइनस 2 जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो गया। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं एससी की बात करें तो एससी की मैं बात करूं मेरे भाई, एससी की बात करें, एससी की बात करें तो एससी की अप्रोक्स रहने की जो संभावना है, अगर मैं एससी की बात करूं तो अप्रोक्स 80 के अप्रोक्स रहने की संभावना है, कितनी, 80 के। और इसी तरह एसटी की बात की जाए तो एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो एसटी कैंडिडेट की लगभग बात करें तो 78 के अप्रोक्स रहने की पूरी संभावना है। तो आप बताओ आपके इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कि इतने नंबर बन रहे हैं, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो भैया टाइपिंग की चालू कर दो, आप सिलेक्शन की रेस के अंदर हो, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आंसर की को देखते हुए जो बच्चों का सामने डेटा है उस डेटा को एनालिसिस करते हुए हमने एक कट ऑफ तैयार किया है। बाकी अपने नंबर और अपना जोन कमेंट में जरूर बताएं, बाकी इस भर्ती संबंधी, रेलवे से भर्ती संबंधी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। अगर आप भैया 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रेलवे एग्जाम वाला आपके लिए लेके आया हम पर एक्सप्रेस बैच, जिसमें आप एक ही बैच के अंदर एनरोल होकर एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन जेई की तैयारी कर सकते हो और 2026 में रेलवे में अपनी नौकरी की एक सीट फिक्स कर सकते हो। तो भाई आज इस बैच में जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें एक बेहतरीन टीम्स के साथ जुड़ के। तो जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।